हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। मेरे जेठ का इतना लंबा हथियार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर उन्होंने मेरी उसमें इतनी जोर से। दोस्तों, मैं आपको यह कहानी शुरू से सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल भाभी से संगम को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और मैं 21 साल की कभी कभी हूँ। मैं एक मीडियम परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस कोलकाता में चलता है। हम सभी लोग कोलकाता में ही रहते हैं। मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, इसलिए मेरे घरवाले चाहते हैं कि अब मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेज दिया जाए। एक दिन मेरे मामा जी ने एक रिश्ता लाया। वह लड़का भी बिजनेसमैन था और उसका कपड़ों का कारोबार था। मेरे पिताजी ने मेरे मामा जी से कहा, ठीक है, लड़के वालों को लड़की देखने बुला लो। फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आए। लड़के के साथ में उसका भाई भी आया था। वह मुझे गंदी नज़र से देख रहा था। उसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि जब मैं उसके पास में चाय लेकर गई तो वह मुझे ना देखकर मेरे गुब्बारे को देख रहा था। लड़के वालों ने मुझे देखते ही रिश्ता पक्का कर लिया, क्योंकि मेरी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी थी और साथ ही साथ मैं देखने में भी सुंदर थी। लड़का भी देखने में अच्छा था और उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। रिश्ता पक्का होने के बाद शादी की डेट 1 महीने बाद निकली। इस 1 महीने में हमने शादी की पूरी तैयारियां कर ली और फिर शादी की डेट आ गई और मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल चली गई। फिर हम लोग 4 दिन के लिए हनीमून चले गए। जब मेरी पहली रात थी तो मुझे वह काम करने के लिए बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कैसा होगा। मुझे यह सब करने में बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली बार था। मैं यह सब सोचते रहती थी, लेकिन जब वह काम करने की बारी आई तब मुझे पता ही नहीं चला और काम हो गया। उस समय मेरे शरीर में इतनी गुदगुदी और बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कब कब वह काम करवाऊं। मैं मदहोश होने लगी। मेरे पूरे शरीर में हलचल मच चुकी थी। इसके बाद मेरे पति ने मुझे वह सब कुछ किया जिसके लिए हम हनीमून आए हुए थे। वहां से आने के बाद हम लोग घर पहुंच गए। वहां का माहौल मेरे लिए नया नया था और वहां के लोग भी मेरे लिए नए नए थे। मुझे वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी समय लग गया। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, वे मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बात को लेकर मैं परेशान रहने लगी और वह थी मेरे जेठ की। वह मुझे जब भी देखे तो गंदी नज़र से ही देखते थे। मेरे जेठ की पत्नी और बच्चे उसके साथ नहीं रहते थे। मैंने अपनी सास से पूछा कि भैया की पत्नी और बच्चे साथ में क्यों नहीं रहते, लेकिन मेरी सास ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने अपने पति से उनके बारे में जानकारी ली, तब उन्होंने बताया कि भैया का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था। जब यह बात भाभी को पता चली तो उन्होंने इस संबंध में भैया से बात की, तो भैया ने भाभी ऐसा कुछ नहीं है कहकर बोल दिया। लेकिन भाभी को भैया पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन भाभी ने भैया का पीछा किया और भैया का पीछा करते करते उस लड़की के यहाँ पहुँच गई जहाँ भैया उस लड़की से मिला करते थे। भाभी ने भैया और उस लड़की को वह काम करते हुए देख लिया। फिर भाभी आग बबूला हो गई। फिर घर आकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसके बाद भाभी इस घर में कभी नहीं आई। बाबूजी उन्हें 2-3 बार लेने भी गए, फिर भी वह नहीं आई। जब भैया भाभी को समझाने गए तो भाभी ने भैया को घर में घुसने भी नहीं दिया। फिर भैया वहां से घर आ गए और फिर भैया उदास रहने लगे। उन्हें ड्रिंक की लत भी लग गई और उनका मन काम में भी नहीं लगने लगा। वह कभी ऑफिस जाते तो कभी नहीं जाते। मेरे पति की बात सुनकर मुझे समझ में आया कि मैं जो सोच रही थी वह सच ही निकला। मेरे पति और ससुर दुकान साथ में आया जाया करते थे। मेरे जेठ की दूसरी जॉब थी, वह कभी ऑफिस जाते थे और कभी घर पर ही काम करते रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे के जाने के बाद उनका दिमाग भी सही काम नहीं करता था। वह अपने रूम में बैठकर पता नहीं क्या सोचते रहते थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत डर लगता था। जब मैं उन्हें चाय या खाना दिया करती थी तब वह मुझे ही देखते रहते थे। एक दिन वह मेरे रूम में पहुंच गए।
उस दिन घर पर सिर्फ मेरी सास थी। मैंने उन्हें देखा तो थोड़ा डर गई। फिर मैंने पूछा कि भैया आप यहाँ कैसे आए, कुछ काम है क्या? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी आंखों में अलग ही नशा था। मुझे डर लगने लगा और फिर मैं रूम से बाहर आ गई। मेरे रूम से बाहर निकलने के बाद वह भी रूम से बाहर आ गए और मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैं समझ गई कि मेरे जेठ को अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही है। फिर मैंने अपनी सास को कहा क्यों ना दीदी को एक बार फिर लाने की कोशिश की जाए। तब मेरी सास ने कहा वह बहुत जिद्दी है, वह अपने घर नहीं आ पाएगी। फिर मैंने अपनी सास से कहा हम लोग वहां जाकर बात करें, हो सकता है वह आने के लिए तैयार हो जाए। तब मेरी सास ने कहा ठीक है, जाकर देखो। हम लोग वहां पहुंचे तो दीदी ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने अपना परिचय बताया, तब जाकर उन्होंने पहचानी और उन्होंने हमारा स्वागत किया और बातें की। बातें करने में दीदी बहुत अच्छी थी। हमने उन्हें बहुत मनाया और कहा कि भैया बहुत परेशान रहते हैं, समय पर खाते पीते नहीं और नहीं समय पर ड्यूटी जा पाते। तो वह कहने लगी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने काम ही इतना गंदा किया है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। हमने बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी दीदी नहीं मानी। इसके बाद फिर हम वहां से अपने घर वापस आ गए। एक दिन जब मैं बाथरूम से नहाकर निकली, मैंने उस समय गाउन पहनी हुई थी। तब मेरे जेठ मुझे घूर घूर कर देखने लगे और मेरे पीछे पीछे मेरे रूम तक आ गए। मुझे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस समय मेरे पति और ससुर दुकान चले गए थे। उन्होंने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिए और कहने लगे सोनाली आज मुझे वह करने दे दो, मैंने बहुत दिनों से यह काम किया नहीं है, इसलिए मुझे वह करने की बहुत इच्छा हो रही है। और मुझे कसकर पकड़ लिए। तब मैंने उन्हें कहा आप यह क्या कर रहे हैं? जी मैं आपके रिश्ते में बहू लगती हूँ और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं मम्मी जी को आवाज़ लगाऊंगी। तब उन्होंने मुझे छोड़ा और वह कमरे के बाहर चले गए। मैं यह सोच सोच कर परेशान रहने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि यह बात मेरे पति और मेरी सास को बता दूं, लेकिन मैंने सोचा यह बात उल्टी ना हो जाए, कहीं वह मेरे पर ही नाशक करने लगे, इसलिए मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। यह सोच सोच कर मेरी रातों की नींद हराम होने लगी। मैं फिर उनसे बचकर ही रहने लगी। जब वह घर पर रहते थे तब मैं अपनी सास के पास चली जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक दिन ऐसा संयोग फंसा कि उस दिन हमारे घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली ही थी। मेरे पति दुकान चले गए और मेरे सास ससुर रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रम में गए हुए थे और मेरे जेठ ऑफिस गए हुए थे। मैं उस समय घर पर अकेली ही थी, लेकिन अचानक मेरे जेठ कहाँ से आ गए और उन्हें देखकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं यह मेरे साथ गलत ना कर दे, लेकिन हुआ ऐसा ही। मैं उन्हें देखकर अपने रूम में चली गई। वह कुछ देर बाद मेरे रूम में आ गए और मुझे कहने लगे आज मैं वह काम करके ही रहूंगा। मैंने कहा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, यह काम आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपके रिश्ते में बहू लगती हूँ, रिश्ते का तो ख्याल करिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बातें नहीं सुनी और उन्होंने वह सब कुछ कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कभी होता है तो आप घर वालों को ज़रूर बताइएगा, नहीं तो जो आज मेरे साथ हुआ है वह कल आपके साथ में भी हो सकता है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।